हेलो गाइस, आप लोग का सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैक टेक। तो हम इस यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे जितने भी मैकेनिकल्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और कितना हो सका मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे रहना कोशिश ये करेंगे कि है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर की जाए। तो चलते हैं हम अपने तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आज जो जिस टॉपिक पे बात करूँगा उसका नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है क्या। या देखिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक टेक्निक है जिसको हम लोग एनडीटी भी कहते हैं और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे मानिए कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल कंपनीज़ में यूज़ होता है और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज़ होता है और बहुत सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हम है ना इस एनडीटी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। यानी ये एक्चुअली होता क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है क्या, व्हाट इज एनडीटी। एनडीटी स्टैंड्स ऑन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज एनडीटी टेक्निक, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इंस्पेक्शन। इसको हम लोग टेस्टिंग भी कहते हैं, टेक्निक भी कहते हैं, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस भी कहते हैं और इंस्पेक्शन भी कहते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि इंस्पेक्शन कहते कैसे हैं। इंस्पेक्शन उसे कहते हैं अगर किसी चीज़ मटेरियल को अगर हम लोग को टेस्ट करना है, अगर उसका फिजिकल इम्परफेक्शन है, अगर तो उसके फिजिकल इम्परफेक्शन को समझें, अगर केमिकल कंपोजिशन को समझें और उसका लुक जो भी है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम लोग अच्छे से चेक करें, इसको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एक डिज़ाइनिंग स्टेज होता है इनिशियली, देन हम लोग उसको प्रोसेस इंस्पेक्शन करते हैं एंड फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं। यानी इंस्पेक्शन के 3 टाइप्स के स्टेजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। उसी तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को भी उसी तरह से हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस। यानी एप्लीकेशन इसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री है, मैराइन इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है जिसको हम ओएनजीसी भी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी इंडस्ट्री है। यानी ये जो 3 जो इंडस्ट्री हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनडीटी का यूज़ होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग को वहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। देखिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये दोनों एक पार्ट हैं टेस्टिंग के। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग उसे कहा जाता है, अगर हम लोग को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग समझना है तो हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है, मान लीजिए आप अगर एक ये स्पेसिमेन है और ये स्पेसिमेन को अगर हम लोग को चेक करना है कि ये स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है या हार्डनेस है, अगर कुछ भी अगर चेक करना है तो इस स्पेसिमेन को, ये जो स्पेसिमेन है इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मतलब जिसको हम लोग कहते हैं यूटीएम, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन जहाँ हम लोग है ना फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और जो भी हम लोग बड़ा कंपोनेंट है, हम बड़े कंपोनेंट को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं हो सकता है। पूरा कंपोनेंट अगर हम लोग को करना है तो उसका एक सैंपल जो होता है, उसका एक स्पेसिमेन लेते हैं, एक सैंपल लेके वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर हम लोग बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो भी इसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो
नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं। हम उसको कहीं पे भी कैरी करके जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके चेक कर सकते हैं। ये हो गई बात नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है, हम आगे लेक्चर में देखते हैं। चलिए हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर टाइप्स ऑफ जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो कौन से हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, मैंने यहाँ पे इसको 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। जो भी टाइप्स के डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, मैंने इसको फर्स्ट ये किया है, क्लासीफाई किया है मैकेनिकल टेस्ट, एंड सेकेंड मैंने किया है कोरोजन टेस्ट, एंड थर्ड मैंने किया है केमिकल टेस्ट, एंड फोर्थ किया है मेटलोग्राफिक टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि तो यहाँ पे केमिकल टेस्ट है और लास्ट में है मेटलोग्राफिक टेस्ट। यानी ये मैकेनिकल टेस्ट के जो टाइप्स हैं वो अलग टाइप्स के टेस्ट हैं, और कोरोजन टेस्ट के अलग हैं, और केमिकल के अलग हैं, एंड मेटलोग्राफिक टेस्ट ये अलग होता है। मैं इसको यहाँ पे आपको इंडिविजुअली अलग अलग आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, मैकेनिकल टेस्ट क्या है। मैकेनिकल टेस्ट जनरली इसमें बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट है, और कंप्रेसिव टेस्ट है, शियर टेस्ट है, बेंड टेस्ट है, फ्रैक्चर टेस्ट है, और फैटिग टेस्ट है, क्रीप टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, और एक है यील्डिंग टेस्ट। जैसे कि टेंसाइल हम लोग जानते हैं, अगर किसी चीज़ का अगर टेंसाइल मटेरियल का अगर प्रॉपर्टी जानना है तो हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, और एक कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, शियर टेस्ट करते हैं, और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी हैं। और किसी चीज़ के अगर बेंड टेस्ट मालूम करना है तो हम लोग बेंड टेस्ट करते हैं, वो भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ही आता है। इम्पैक्ट टेस्ट होता है, फ्रैक्चर टेस्ट होता है, और फैटिग टेस्ट होता है, क्रीप टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, और एक यील्डिंग टेस्ट होता है। और सभी इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से और आगे वीडियोस में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट होता है कोरोजन टेस्ट। ये कोरोजन टेस्ट के अंदर जैसे हम लोग जानते हैं कोरोजन किसी भी मटेरियल के ऊपर कब होता है, क्योंकि कोरोजन वो होता है, ये एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट, जिसके ये थ्रू कोरोजन टेस्ट होता है। तो अगर ये एनवायरमेंटल इफेक्ट कब होता है कोरोजन टेस्ट को, जब पानी या वाटर और ऑक्सीजन जब दोनों साथ में जब आते हैं तो जब जाके है ना कोई भी मटेरियल सड़ता है। अब वो कितना सड़ा है, कितना उसको कोरोजन लगा है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग एक कहते हैं कोरोजन टेस्ट। उसका एक अलग से एक इक्विपमेंट होता है, टूल होता है जिससे हम लोग कोरोजन टेस्ट करते हैं। और एक होता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट के अंदर क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट आते हैं। यहाँ पे 2 टेस्ट आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल टेस्ट। तो और लास्ट में एक आता है मेटलोग्राफी टेस्ट। तो ये हैं अपने 4 टाइप के टेस्ट जो मैं आपको आगे मेरे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये जो टेस्ट हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।